वेलकम टू डे 33 फ्रॉम एवरेज टू अमेजिंग इन 90 डेज। हमारा इकोनॉमिक एनालिसिस के टॉपिक्स चल रहे हैं, उसमें से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिस्कल पॉलिसीज एंड इट्स मेजर। किसी भी कंट्री की अगर हमको ग्रोथ को कंटिन्यू रखना है और स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, उसकी गवर्नमेंट उसके कंट्री के लिए एक फिस्कल पॉलिसी डेवलप करती है ताकि वो कोई भी इकोनॉमिक फैक्टर्स है उससे बच के रह सके। अब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से अर्निंग करती है। हमारी कंट्री में मेजरली कोई भी अर्निंग्स हो रही है गवर्नमेंट को मेजरली टैक्सेशन से हो रही है। उसके बाद एक्सपेंडिचर भी होता होगा स्कूलिंग्स में, पब्लिक वेलफेयर के लिए, मिलिट्री में, डिफेंस में, हॉस्पिटल्स में। तो क्या होता है, उस रेवेन्यूज और एक्सपेंस को मेंटेन करके चलना पड़ता है। कई बार क्या होता है, रेवेन्यू कम होता है, एक्सपेंस ज्यादा होता है, तो उसको हम कहते हैं, उसका नाम है फिस्कल डेफिसिट। कई बार क्या होता है, रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो उसे कहते हैं फिस्कल सरप्लस। किसी भी कंट्री को ना तो फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए ना तो फिस्कल सरप्लस होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि कंट्री किस फेज में है, ग्रोइंग फेज में है या डेवलप फेज में है। अगर तो कोई कंट्री ग्रोइंग फेज में है तो उसका बजट फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए। अगर कोई कंट्री डेवलप्ड है तो उसका बजट फिस्कल सरप्लस में होना चाहिए। क्यों? अगर फिस्कल डेफिसिट बजट ही नहीं होगा तो कंट्री ग्रो ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है ही नहीं। अगर उसके पास इतना पैसा होता वो डेवलप ना होती। अगर उसको पैसा है नहीं तभी तो बाहर से उधार ले रही है पैसे। उसके बाद क्या होगा, वो अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करेगी। उसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ होगी। उसके बाद क्या होगा, कंट्री भी ग्रो करेगी। अगर पहले से फिस्कल सरप्लस बजट होगा तो उससे कंट्री की ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी, वो पहले से डेवलप कंट्री है।